ill health, a week of extremely hectic activities, and a man in the middle of the storm right now. We have with us Union Minister Narayan Rane, who has taken some time off his busy schedule for the first time talking after all the controversy. Narayan Rane ji, thank you for speaking to CNN News 18. Thank you. आप बताइए ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना हेक्टिक काम चल रहा है। तबीयत मेरी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, मगर ये हफ्ता जन आशीर्वाद यात्रा में पूरे टाइम मैं व्यस्त था और जन आशीर्वाद यात्रा में जो प्रतिशत मिल रहा था, रात को 1-1 बजे तक लोग रुकते थे, मिलते थे, उस वजह से थोड़ा नींद पूरी नहीं होने से तकलीफ हुआ, बाकी आई एम ऑल राइट। आप कह रहे हैं काफी हेक्टिक हुआ आपकी जन आशीर्वाद यात्रा, हम देख रहे हैं काफी लोग आ रहे हैं कि कौन सा भी टाइम हो, देर रात तक काफी लोग रास्ते पर हैं। आपने देखा ना, अभी देखा आपने कैसी भीड़ होती है। हाँ, तो ये हमने पिछले 35 साल कोकण में जो काम किया है, इस वजह से लोग प्यार करते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि पिछले 2 से 3 दिनों में इतनी सारी गतिविधियां हो गई। एक सिटिंग यूनियन मिनिस्टर पे एफआईआर दाखिल की गई, एक नहीं 3 एफआईआर दाखिल किए गए। कैसे देखते हैं आप इस स्टेप को? मैं कुछ नहीं देखता है, उनसे और कुछ नहीं होगा। झूठा काम करना, कानून के खिलाफ काम करना और सत्ता का दुरुपयोग करना, यही काम करते हैं ठाकरे सरकार, यही सब काम करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कोई वेंडेटा है आपके खिलाफ? क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस हैं ऐसे इंडिया में जहां पे एक सिटिंग यूनियन ऐसे पॉलिटिशियन इंडिया में नहीं होंगे। जैसे हमारे मुख्यमंत्री है ना महाराष्ट्र के, घर से बाहर निकलते नहीं है, घर से बाहर निकलते नहीं है, मंत्रालय में बैठते नहीं है और कैबिनेट में भी अटेंड नहीं होते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री कभी मैं ये सुना ही नहीं, किधर दुनिया में ऐसा होगा ही नहीं। ये कौन सा तरीका है? मगर सहयोगी पार्टी को ये अच्छा लगता है, क्योंकि खाली घर में बैठ के रहना तो बाकी को एडवांटेज मिलता है। सरकार हर की है किधर? सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं है, इसलिए आम जनता दुखी है। किसानों को तो हाल है, आत्महत्या कर रहे हैं, एसटी कामगार आत्महत्या कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट है हमारा महाराष्ट्र सरकार का, उसे पगार नहीं टाइम पे मिल रहा है, इसलिए आत्महत्या हुई। आप कह रहे हैं सरकार काम ठीक नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री खुद बाहर नहीं पड़ रहे हैं। एक यूनियन मिनिस्टर, एक एक्स चीफ मिनिस्टर होने के नाते आप इस सरकार का लेखा जोखा कैसे देखते हैं? लेखा जोखा काम करेगा तो लेखा जोखा देखेंगे ना। काम ही नहीं कर रहे हैं, इनको क्या समझता है? क्या उनको क्या समझता है वो मुझे बता दे। कौन सी योजना खुद होके लाया? हाँ, कोरोना के कार्यकाल में लगाया, इतना ही। हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, ये उन्होंने एडवाइस किया, बस। उसके सिवा डॉक्टर ने, नर्स ने, तुम्हारे वार्ड बॉय नहीं और वैक्सीन दवा नहीं। आप मुख्यमंत्री के दवा भी नहीं। और इस वजह से महाराष्ट्र में 1,57,000 लोग का मृत्यु हुआ है। देश में 1 नंबर हाईएस्ट मृत्यु का हुआ महाराष्ट्र में। ये 1 नंबर वाला मुख्यमंत्री है। लेकिन सेना ये भी कहती है कि अभी देश में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो देश में नंबर 1 के मुख्यमंत्री है ना। मैं बोला ना, देश का 1 नंबर का मुख्यमंत्री है, जो लोगों का काम ही नहीं कर रहा है, राज्य को पीछे, स्टेट को पीछे जा रहा है। फाइनेंशियली इतनी तकलीफें हैं स्टेट को, आज विकास के लिए पैसा नहीं है, पगार के लिए पैसा नहीं है, तो डेवलपमेंट, तरक्की के लिए कहाँ से लाया गया ये? आप मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो पक्ष है शिवसेना, उसका जो मुखपत्र है सामना, उसकी तरफ से कंटिन्यूसली आप पे टीका की जाती है।
2 दिन पहले जो एडिटोरियल आया उसमें तो काफी चीजें कही गई आपके बारे में। अरे वो संजय राउत नाम आपने लिया, मैं लेता हूँ उसको। एक ही उधर से कहा जाता है खाली राणे के खिलाफ लिखो, राणे के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, राणे ने ये किया वो किया। अरे मगर राणे ने इतना सब किया तो फिर मेरे को मुख्यमंत्री कैसे बनाया, मंत्री कैसे बनाया, कितने पद दिए उन्होंने, वो किस तरह से बनाए। मैं इतना ये था क्रिमिनल या जो भी वो कहते, अभी खुद उसको काम ही एक ही लगाया कि राणे के ऊपर लिखो, राणे के ऊपर क्रिटिसाइज करो। लेकिन क्या आपको ठीक लगता है कि एक सिटिंग यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी भाषा ऐसा करेगा हम, उसका बंदोबस्त करेगा, कोर्ट कचहरी करेंगे हम। तो क्या आप एक्शन लेंगे? एक्शन जरूर लेंगे। आप ये भी देखिए, सिर्फ सामना ही नहीं, 3-4 दिन पहले आपके घर के बाहर भी तकरीबन मुठभेड़ हुई आपके समर्थकों में। और अच्छा होगा आपने सब्जेक्ट निकाला। मेरे घर के सामने, मेरे घर के ऊपर हमला करने के लिए लोग आए थे। सिक्योरिटी और कई हमारे भारतीय जनता पक्ष पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने उनको अंदर, घर के अंदर जाने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कोई घर पे नहीं होते हुए इस तरह का हमला करना ये इंसानियत है, मुख्यमंत्री को शोभा देता है। जो उधर आए हमला करने के उनका सत्कार करता है ये आदमी, क्या है इनका दिमाग है। और उसमें जो 2 थे, सरदेसाई और दूसरे का नाम क्या, राहुल कनाई, ये 2 जन का नाम उधर होते हुए भी, पुलिस का मार खाते हुए भी, वो केस के अंदर नाम नहीं उनका, दोनों का। तो क्या आपको लगता है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि शिवसेना के जो खुद पदाधिकारी हैं, दोनों वरुण देसाई हो, राहुल कनाल हो, दोनों ही युवा सेना के पदाधिकारी हैं। युवा वो कोई किसके घर के ऊपर हमला करना है और किसके ऊपर, बोला नारायण राणे के घर के ऊपर गए, हमला छोड़ो। उद्धव ठाकरे तेरे को ये उनको मैं कहता हूँ तुझे पसंद तो बोल दे। क्या आपको लगता है कि रिएक्शन आएगा इस पे? वक्त की बात है, सोचूंगा। आप देखिए, एक भी बात यह है कि आपने जब जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की मुंबई से, काफी भीड़ उमड़ पड़ी, मुंबई से भी काफी रिस्पांस आया। तकरीबन 49 FIRs आप पे रजिस्टर, जो आयोजक थे उन पे रजिस्टर हुए। आपका उसमें नाम नहीं है, लेकिन आपकी यात्रा के बारे में वो FIRs हैं। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्राएं काफी यूनियन मिनिस्टर्स की निकली, लेकिन सिर्फ आप पे ये FIRs की? जरा आप उद्धव ठाकरे जी से पूछिए ना, मेरे ऊपर ही क्यों FIR, मेरे कार्यकर्ता के ऊपर क्यों FIR। और हमको ये नहीं है, हमारे देश का बारे में अभिमान है हमें, हमारे देश के बारे में कोई भी कुछ कहे हम नहीं सुन सकता है। खाली छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय बोलने से ये नहीं आता है, देश के बारे में प्यार व्यक्त नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है। तो इनको आज़ादी का वर्धापन दिन नहीं मालूम, हीरक महोत्सव है क्या, अमृत महोत्सव है। अरे CM है महाराष्ट्र का, एक प्रगत स्टेट का, 13 करोड़ लोगों का ये स्टेट है, और ऐसे प्रगत स्टेट का मुख्यमंत्री को स्वतंत्र दिन का याद नहीं है, पूछना पड़ता है सेक्रेटरी को। तो आपको लगता है कि आपने जो विधान किया उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं था? नहीं था। पास में मैं किसको बोलेगा, अरे तभी मैं होता तो ये करता वो पास में, अभी तो आगे नहीं करूंगा करके बोला ना, आगे के बारे में कुछ नहीं कहा। उस वक्त में होता तो, जब भी 15 अगस्त के उस वक्त उधर होता तो भी कुछ मारने का सवाल ही नहीं है कि इतने पुलिस है, ये साइड 2 कान के बाजू में वो खड़े रहते हैं, ये बाजू 2, तो उधर हाथ कैसा पहुंचेगा मेरा। आपका खुद का पक्ष कहता है कि नारायण राणे जी ने जो विधान किया
उसका समर्थन हम नहीं करते, लेकिन नारायण राणे का पुरजोर समर्थन करते। मेरे लीडर ने दिल्ली से सबने समर्थन किया। आज राजनाथ सिंह ने भी आज मेरे को फोन किया। कोई बोलने की गलत है। और देखो, बीजेपी के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो हाथ नमस्कार करने वाले हम नहीं है। हमारा कार्यकर्ता कोई मार रहा है तो नको मारू, ऐसा है वो ये नहीं पूछूंगा। हाँ, कोई मारेगा जैसा जवाब हम लोग देंगे। मैं तो वैसा हूँ। तो एक सवाल हर बार पूछा जा रहा है राणे जी, जिस दिन पुलिस कहती है आपको अरेस्ट किया गया, उस दिन क्या हुआ? क्या हुआ? अरेस्ट करने को आया, हमने वो नोटिस बताया, उनके बाद नोटिस नहीं था। तो पुलिस और हमारे में कोई ये नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए करके मैं बोला चलो मैं आता हूँ। कार्यकर्ता हमारा सफर नहीं होना चाहिए करके उनके साथ में गया पुलिस स्टेशन संगमेश्वर। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी अरेस्ट सही थी? नहीं बोला ना, मैं कानून में बैठता ही नहीं है, ऑफेंस होता ही नहीं है, मैं कुछ ऑफेंस किया ही नहीं। वो समझने के लिए ना मुख्यमंत्री को स्टडी करना पड़ेगा, क्राइम के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी या कुछ क्राइम करना पड़ेगा तो उसको समझ में आएगा। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने स्टडी करना चाहिए। एक बात और जो आप हमेशा अपने कई विधानों में कहते आए हैं वो ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, बल्कि पिछले साल से अगर हम देखें आपने कई बार कुछ डेथ केसेस का भी रेफरेंस किया है। अभी खाली यही हमारे जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में लोगों तक पहुंचाओ, वो काम नहीं। उसके लिए दूसरा इंटरव्यू मेरा लीजिए, मैं डिटेल में भ्रष्टाचार कैसे कर रहे हैं, उनके रिलेटिव कैसे, शिवसैनिक बाजू में है, खाली रिलेटिव को ही पोस्ट दिया जा रहा है। उनका बेटा एक है। महाराष्ट्र की बेकारी हटी नहीं। ठाकरे लोग ने अपनी बेकारी, ये सत्ता के मामले से बेकारी हटाई है। और उनका गॉडफादर शरद पवार जी है, उन्होंने इनकी ठाकरे फैमिली की जो ये थी बेकारी थी हटा दी। आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधान किया नारायण राणे जी। आपने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी आपने सवाल उठाए ना कि उद्धव ठाकरे पे बल्कि शरद पवार पे। तो क्या आपको लगता है कि शरद पवार ने ये जो गठबंधन आपके कहने से बनाया, आपके कहने के मुताबिक बनाया है, तो वो गलत है? हम कैसे बोलेंगे गलत? हो गया तो है। इनकी आइडियोलॉजी अलग, शिवसेना की हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी और उनकी सर्वधर्म समभाव। मगर इन्हें मुख्यमंत्री के लिए हिंदुत्व का लिलाव कर दिया है, गद्दारी कर दी। और शरद पवार ने इन सबको इकट्ठे लाया, तो इसलिए आपने उन पे सवाल पूछा। क्या उनको पार्टी को सत्ता चाहिए थी ना? इनका 56, उनका 54, दोनों में सत्ता में नहीं है। मेला लगा है सबका। आपसे एक आखिरी सवाल पे जानना चाहेंगे। अभी आपने बताते वक्त कहा कि ठाकरे कुटुंब का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम किया गया। आपने आदित्य ठाकरे का भी नाम लिया। आदित्य के बारे में आपने पिछले साल से लेके अभी 2 दिनों तक भी कुछ रेफरेंसेस किए। आपने कुछ डेथ केसेस मुंबई में जो हुए उसके बारे में कहा। मैं वो जो स्टेटमेंट किया कंफर्म हूँ, वापिस कहने की आवश्यकता नहीं, मैं कंफर्म हूँ। तो आपको लगता है कि इस पे आप एक्शन लेंगे, क्योंकि आपने कहा कि इस पे दिल्ली में हूँ तो वही काम पे लग गया हूँ। इनको सोने को नहीं दूंगा मैं। नारायण राणे जी, थैंक यू CNN News 18 से बात करने के लिए। At a time when he says that he has just taken the position of a union minister, Narayan Rane says not only is he busy with his portfolio but also with his Jan Ashirwad Yatra now. He says the focus is going to be on Maharashtra. He has targeted the Thackeray family, raising questions on not just the functioning of Uddhav Thackeray but also on allegations leveled against Aditya Thackeray, asking why Sharad Pawar has taken the lead in forming this Maharashtra Vikas Aghadi. With video journalist Nitin Sonawane, this is Vinaya Deshpande from Kankauli.